दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता में घूमने वाले प्रमुख स्थान के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक अपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोलकाता के प्रमुख दर्शनीय स्थल में पहले नंबर पे आता है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के केंद्र में स्थित कोलकाता के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 साल के शासन का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था, जिसे भारत पर ब्रिटिश राज के अवशेष के रूप में जाना जाता है। रानी विक्टोरिया मेमोरियल 64 एकड़ में हरे भरे और अच्छी तरह से बनाए हुए बगीचे से घिरा हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल के प्रमुख आकर्षण 16 फुट ऊंची शंख्य प्रतिमा है जो स्मारक के शीर्ष पर लगी हुई है। रानी विक्टोरिया मेमोरियल शाम के समय और आकर्षक प्रतीत होता है। जब शाम को इसे रोशनी और ध्वनि से सुसज्जित कर दिया जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल आधुनिक दिन की दुनिया में विक्टोरियन युग का सार प्राप्त के लिए एक आदर्श जगह है, जहां आप विक्टोरियन युग के विविध प्राचीन अवशेषों को देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है कोलकाता के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में हुगली नदी के पूर्व तट पर स्थित वर्ष 1996 में निर्मित इस किले का नाम किंग विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। फोर्ट विलियम 70.9 एकड़ में फैली हुई एक शानदार संरचना है, जो सैकड़ों मेहरबादार खिलाड़ी से सुशोभित है, जो पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए कोलकाता का प्रमुख आकर्षण केंद्र बना हुआ है और प्रत्येक वर्ष कई हजार पर्यटकों की मेज़बानी करता है। और तीसरे नंबर पे कोलकाता में घूमने लायक जगह है जोरासांको ठाकुरबाड़ी। कोलकाता के उत्तर जोरासांको में स्थित जोरासांको ठाकुरबाड़ी टैगोर परिवार का पैतृक घर है, जिसे 1784 में बनाया गया था। जोरासांको ठाकुरबाड़ी अब एक भारतीय संग्रहालय है, जिसे आमतौर पर स्थानीय भाषा में जोरासांको ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाता है। पैतृक घर में प्रदर्शित की गई 700 पेंटिंग विशेष रूप से पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। संग्रहालय में 3 अलग अलग दीर्घाओं, पांडुलिपियों, पुस्तकों और अन्य प्राचीन वस्तुओं से घर भी है। जोरासांको ठाकुरबाड़ी रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान है, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया और फिर यहीं से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जोरासांको ठाकुरबाड़ी कोलकाता के लोकप्रिय प्राचीन पर्यटक स्थलों में से एक है, जो पर्यटकों के साथ साथ इतिहास और बंगाली साहित्य के प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और चौथे नंबर पे आता है कोलकाता पर्यटन में देखने वाली जगह मदर हाउस। मदर हाउस मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक धार्मिक मंडली है, जिसे सन 1950 में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित किया गया। यह एक लैटिन चर्च या रोमन कैथोलिक धर्म मंडली है, जिसे कोलकाता के संत टेरेसा के नाम से जाना जाता है। मदर हाउस के सदस्य गरीब से ग्रस्त और मुफ्त सेवा प्रदान करते हैं। मदर हाउस एक चैरिटी ट्रस्ट के साथ साथ लोकप्रिय पर्यटक स्थान भी है, जो हर साल कई हजार भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मदर हाउस का एक क्षेत्र को मदर टेरेसा के सम्मान में आरक्षित रखा गया है, जहां मदर टेरेसा एक मकबरा बना हुआ है, जो तस्वीरों, पुरस्कारों और लेखों के माध्यम से उनके काम को प्रदर्शित करता है और उनका कुछ सम्मान जैसे उनकी साड़ी, उनके सैंडल और बैग भी प्रदर्शित है। 5वें नंबर पे आता है कोलकाता की फेमस टूरिस्ट प्लेस भारतीय संग्रहालय। सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता में स्थित भारतीय संग्रहालय दुनिया का 9वां सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी नींव 1814 में रखी गई थी और तब से यह बहुविशेषज्ञ गतिविधियों के केंद्र रहा है। जादूगर के नाम से मशहूर भारतीय संग्रहालय समकालीन चित्र, बुद्ध के पवित्र अवशेष, मिस्र की
मम्मियों और प्राचीन मूर्तियों का आभूषण, जीवाश्मों, कंकालों, प्राचीन वस्तुओं, बाजूबंदों और तेजस्वी मुगल चित्रों के अति उत्तम संग्रह है जो भारत के अतीत प्रदर्शित करता है और पर्यटक और इतिहास प्रेमियों के लिए लोकप्रिय विषय बना हुआ है। संग्रहालय में 25 दीर्घाएँ हैं जिन्हें कला, पुरातत्व, नीयुविज्ञान, भूमि विज्ञान, जूलॉजी और धार्मिक वनस्पति विज्ञान नामक 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इतिहास के बारे में जिज्ञासु लोग के लिए संग्रहालय परिसर के भीतर एक पुस्तकालय है और किताबों की दुकान भी मौजूद है। भारतीय संग्रहालय पर्यटकों के साथ साथ इतिहास प्रेमियों के घूमने के लिए कोलकाता में सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। और 6वें नंबर पे आता है कोलकाता के प्रमुख धार्मिक स्थानों और तीर्थ स्थानों में से एक बिरला मंदिर। लगभग 130 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ बिरला मंदिर कोलकाता के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से एक है। बिरला मंदिर का निर्माण वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद 21 फरवरी 1996 को 26 वर्ष बाद पूर्ण हुआ। मंदिर में मुख्य देवता राधा कृष्ण के साथ भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी दुर्गा के 10 अवतारों की मूर्तियां स्थापित है। बिरला मंदिर का निर्माण नक्शा दीदार सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित बिरला मंदिर कोलकाता का महत्वपूर्ण आस्था केंद्र है जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के घूमने के लिए सबसे मनोरम स्थान बना हुआ है, जहां पर्यटक राधा कृष्ण के दर्शन और मंदिर के सुखद आनंदमय माहौल का व्यतीत करते हैं। 7वें नंबर पे आता है कोलकाता का जैन मंदिर। कोलकाता जैन मंदिर कोलकाता के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से एक है। 4 जैन तीर्थकारों को समर्पित मंदिर जैन अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण आस्था केंद्र है। कोलकाता जैन मंदिर वास्तुकला में जटिल नक्शादीर पत्थर और कांच के काम से सुसज्जित है जो भारत के सबसे आकर्षक मंदिरों में से एक है। वास्तव में कोलकाता जैन मंदिर का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के साथ साथ एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी माना जाता है जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए लोकप्रिय स्थान बना हुआ है, दुनिया भर से पर्यटक और आकर्षित करता है। और 8वें नंबर पे आता है काली घाट मंदिर। देवी काली को समर्पित काली घाट मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जहां मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से लोग मंदिर आते हैं और कोलकाता का महत्वपूर्ण आस्था केंद्र और धार्मिक स्थान माना जाता है। काली घाट मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। किंवदंती के अनुसार मंदिर उस स्थान पर खड़ा है जहां सती के शरीर का एक हिस्सा शिव के रुद्र तांडव के दौरान गिरा था। मंदिर में देवी काली की एक अनूठी प्रतिमा है। मूर्ति की 3 विशाल आँखों और एक लंबी जीभ और 4 हाथ है जो सोने से बने हुए हैं। मंदिर में पुष्प और मोर आकृति की टाइलें हैं जो इसे विक्टोरियन रूप प्रदान करता है। 9वें नंबर पे आता है कोलकाता का इस्कॉन मंदिर। कोलकाता में अल्बर्ट रोड पर स्थित इस्कॉन मंदिर भारत में इस्कॉन सोसाइटी का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है जिसे श्री राधा गोविंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन मंदिर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को फैलाने का केंद्रित स्थान है। इस्कॉन या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसन एक गौड़ीय वैष्णव धार्मिक संगठन है जिनके संस्था पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं। और 10वें नंबर पे आता है सेंट जॉन्स चर्च। कोलकाता के सबसे पुराने चर्चों और ईसाई धर्म अनुयायियों के लिए प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है जिसे ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था जब कोलकाता शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था। सेंट जॉन चर्च उन लोगों के लिए एक आदर्श आकर्षण है जो खुद को ईश्वर की दिव्य शक्तियों में डुबो देना चाहते हैं या जो हमेशा
शहर में आध्यात्मिक पालन की तलाश में रहते हैं। यह एक शानदार ढंग से बनाई गई संरचना है जो अपनी विशिष्टता और प्राचीन विशेषताओं के लिए इतिहास और वास्तु कला प्रेमियों को आकर्षित करता है। जहां सेंट जॉन चर्च की अनूठी लंबी विशेषताओं को देखा जा सकता है जो नवशास्त्रीय वास्तुकला का एक विशिष्ट हिस्सा है। और 11वें नंबर पे आता है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कोलकाता का एक प्रतिष्ठित लैंडमार्क है जो हुगली नदी पर बना एक विशाल स्टील ब्रिज है और दुनिया के सबसे लंबे कैंटिलीवर पुलों में से एक है। हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु के रूप में भी जाना जाता है जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। आपको बता दें कि प्रतिदिन 1 लाख से अधिक वाहन और अनगिनत पैदल यात्रियों के दैनिक यातायात का मुख्य जरिया बना हुआ है। हुगली नदी पर निर्मित हावड़ा ब्रिज लगभग 1500 फीट लंबा और 71 फीट चौड़ा हावड़ा ब्रिज यातायात परिवहन के साथ साथ कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है जो अपनी सुंदरता के कारण कई हजार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। जहां रात में शाम के समय हावड़ा ब्रिज की अविश्वसनीय सुंदरता को देखा जा सकता है। और 12वें नंबर पे आता है बिरला तारामंडल। बिरला तारामंडल कोलकाता के सबसे अधिक आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है जो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। आनंद शहर में स्थित कोलकाता बिरला तारामंडल 2 जुलाई 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था। बिरला तारामंडल में एक इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला, खगोल विज्ञान गैलरी और खगोलीय मंडल का संग्रह मौजूद है जो पर्यटकों और विज्ञान प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिरला तारामंडल में पर्यटकों को आकर्षण के लिए नियमित रूप से कई शो आयोजित किए जाते हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित होते हैं। और 13वें नंबर पे आता है ईडन गार्डन। राज्य सचिवालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास स्थित ईडन गार्डन एक सुंदर सुव्यवस्थित क्रिकेट स्टेडियम है जो वर्तमान में IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर और क्षेत्रीय बंगाली क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान है जिसे 1864 में गवर्नर जनरल ऑकलैंड द्वारा स्थापित किया गया था। 50 एकड़ में फैले इस क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 66,349 लोगों के बैठने की क्षमता है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ईडन गार्डन के वर्तमान रास्ते विशाल महोगनी, आम, बरगद के पेड़ों से ढके हुए हैं जो इसे प्रकृति के चमत्कार को देखने और आनंद लेने के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान बनाते हैं। 14 नंबर पे आता है साइंस सिटी। कोलकाता की एक नई पहचान के रूप में साइंस सिटी उद्घाटन हुआ था 1 जुलाई 1997 को। यह कोलकाता के निवासियों के साथ साथ भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए कोलकाता का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। साइंस सिटी दुनिया के बेहतरीन और सबसे बड़े विज्ञान संग्रहालयों में से एक और विज्ञान सीखने का एक मज़ेदार तरीका प्रदान करता है। साइंस सिटी मज़े के साथ साथ शिक्षा का एक आदर्श मिश्रण है। 15 नंबर पे आता है अलीपुर चिड़ियाघर। अलीपुर जू, जिसे कोलकाता चिड़ियाघर या अलीपुर का प्राणी उद्यान भी कहा जाता है। अलीपुर जू भारत में स्थापित सबसे पुराना प्राणी उद्यान है जो कोलकाता का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। 46.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला चिड़ियाघर 1876 में संचालित हो रहा है जो बड़ी आकर्षित पर्यटकों को करता है। अलीपुर चिड़ियाघर रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, वन सींग वाले गेंडे, वाइट टाइगर, जेब्रा, हिरण और तमाम जीवों के साथ आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे पक्षियों जैसे सूरज क्रेन का निवास स्थान भी बना जाता है। अलीपुर चिड़ियाघर प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए या अपने बच्चों और परिवारों के साथ घूमने के लिए एक लोकप्रिय कोलकाता में जगह है। दोस्तों, आपको कोलकाता में कौन सी जगह अच्छा लगा सबसे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
और आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे ये भी हमें बताइए। और फिलहाल वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। चलिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।